जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव शॉर्ट्स और मैं हूं वासुदेव। आज 17 जून है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस वक्त सुबह का वक्त है। आपको तीन चार अपडेट देता चलूं। कुछ खबरें हैं। एक तो अपडेट यही है कि बजट आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सरापा एहतजाज है, और वो हर फोरम पर ये कहते हैं कि ये जो बजट है ये अवाम दुश्मन बजट है, बिल्कुल भी हुकूमत ने बजट अच्छा नहीं दिया। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो पाकिस्तान भर में एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान किया। तो इस पर हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर है, जो साबिक असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये पहली बार आप कह लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रब्ता करने जा रही है। और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बजट के मामले पर अगर उनको पसंद नहीं है या अवाम दुश्मन है, वो ऐसा समझते हैं, तो फिर वो मिलकर हमारे साथ इस एहतजाजी तहरीक में शामिल हों और फिर हुकूमत को टफ टाइम देते हैं इस सूरत में कि बजट में वोट नहीं करेंगे। जब वोट नहीं करेंगे तो फिर बजट पास भी नहीं होगा। इसमें बजट आने के बाद हुआ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शिद्दत से आवाज़ें आ रही हैं कि ये बजट ठीक नहीं है। पहले उनके रहनुमा है नदीम अफजल चंद साहब, जो सेक्रेटरी इत्तलात थे, फिर नैयर बुखारी साहब हैं। अब असम्बली में कल कादिर पटेल साहब ने भी एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि जी, नॉन फाइलर जो है उनके साथ जुल्म कर दिया गया है, और बजट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा बजट नहीं, अवाम दुश्मन बजट है। टैक्सेस इतने से इसमें लगा दिए गए हैं कि जिसमें अल्लाह की पनाह। कादिर पटेल का मजीद ये कहना है कि नॉन फाइलरों के साथ सब कुछ कर दिया, लेकिन एक चीज़ हुकूमत करना भूल गई। ये भी कर देते कि भाई जब नॉन फाइलर जो बंदा होगा, जब वो रिश्ते के लिए जाएगा तो उनको रिश्ता नहीं मिलेगा क्योंकि वो नॉन फाइलर हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब वो नॉन फाइलर बंदा समोसा खरीदने जाएगा तो उन्हें समोसे की चटनी भी साथ नहीं मिलेगी। हुकूमत को ये कहते हैं कि आपने एफबीआर को बिल्कुल अंदर घुसा दिया है, सिर्फ बेडरूम में छोड़ना बाकी था। ऐसा कहना है कादिर पटेल का, जो कल असम्बली के फ्लोर पर इजहार ख्याल कर रहे थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 35 साल से सियासत में हूँ, इससे जालिम और घटिया और अवाम दुश्मन जो बजट है वो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन आप ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोना है वो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह एक ज़माने में एम के हुआ करती थी और कहा करती थी कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं, और तरह तरह के हुकूमत को ब्लैकमेलिंग करते थे। फिर वो अपनी बातें भी मनवा लेते थे। रहमान मलिक साहब जो मरूम हो गए हैं, वो जाते थे और सारे मामलात सुलझ जाते थे। इसी तरह आपको याद होगा कि जब नेहरू वाला मामला हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया। तो फिर बिलावल भुट्टो साहब जो है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको भी तकरीबन 25 अरब रुपए के सवाबदीद फंड भी जारी कर दिए। और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ MNA MP है, उनको भी हुकूमत की जानिब से फ़ंड किया गया। ये सिर्फ इसको तज्ज़िया निगार यूँ भी कह रहे हैं या आवाम यूँ भी समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ हुकूमत को प्रेशर में लेती है, लेकिन इन्होंने जाना भी नहीं हुकूमत के ख़िलाफ़। मंजूरी भी उनके साथ ही दिलवानी है, वोटिंग भी करनी है, सिर्फ अपने मुतालबात मनवाने के लिए या अपने मज़े लगाने के लिए, अपने अफसर लगवाने के लिए। हुकूमत जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ब्लैकमेल करती है, बाकी सब अच्छे बुरे में ये दोनों साथ हैं। फिर ये मामला हुआ। अब देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलेगी या नहीं, ये वक्त आगे आके बताएगा। फिर अलीमा खान साहिबा हैं, वो भी कल लाहौर गई हुई थी, जहाँ पर वो लोगों से खिताब कर रही थी, स्टूडेंट से। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने पुरअमन तहरीक चलानी है इमरान खान की रिहाई के लिए, अब नारों का वक्त पीछे चला गया है। हम चाहते हैं कि अमली तौर पर एहतजाजी तहरीक हो, और एहतजाजी तहरीक जो होगी वो बिल्कुल पुरअमन होगी, और यही हमारी असल ताकत है। इमरान खान तकरीबन 1.5-2.5 साल से वो कहती है कैद में है। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि जब इमरान खान से मुलाकात करते हैं तो वो हमसे बताते हैं, हमें बताते हैं कि मैं कैद में हूँ लेकिन मैं आज़ाद हूँ, और आप सब लोग जो हैं वो कैद में है। ऐसा कहना है अलीमा खान साहिबा का। अली मीन गंडापुर साहब, उनके हवाले से भी कहा जाता है कि ये रॉन्ग नंबर हो गए हैं, और उन्होंने कुछ इस तरह के बयानात भी दिए कि भाई हम जो है वो बंदूक लेकर आएंगे, एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बंदूक का जवाब यानी गोली का जवाब गोली से देंगे। तो इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है वो लाताल्लुकी का इजहार किया है। फिर उसके बाद आप देख लें कि
हिना परवेज़ बट हैं मुस्लिम लीग नून की। जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हालिया पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, उनको वो इस तरह से डिफेंड करती है कि जब इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत थी, तो इस पर वो कहती हैं कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में हमने पेट्रोल जो है वो 400 रुपये फ़ी लीटर भी ख़रीदा है। तो ये बात उनकी कहने के बाद सोशल मीडिया पर एक अंबार आ गया है, उनको तनकीद कर रहे हैं लोग कि पता नहीं ये पेट्रोल कहाँ डलवा रही थी। इमरान खान की जब हुकूमत थी, आखिरी उनकी हुकूमत गई, तो उस वक्त ये भी हकीकत है कि पेट्रोल जो है वो 150 की कीमत पर था, 150 पर था। लेकिन अब हुकूमत ने जो है वो पेट्रोल की मसनूआत जो होती हैं उनमें होशरुबा इजाफा भी कर दिया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशस्तों वाला जो फैसला है वो भी साथ के साथ चल रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत थी। वक्फा लिया गया था क्योंकि अमीन अलाउद्दीन साहब जो है वो हज से आए हैं। फिर जनाब मंदू खेल साहब और मज़हर अली साहब, वो अब ऐसा लगता है कि जब वो 8-13 फरवरी का जो फैसला था जिसमें 13-12 जजों ने ये करार दिया था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, अब उससे वो अपनी पोजीशन जो है वो पीछे लेना चाह रहे हैं और कहते हैं कि भाई हम जो हमारी पोजीशन है अब हम अपने आप को करेक्शन कर रहे हैं और पोजीशन अपनी पीछे कर रहे हैं। जो उनका मौक़िफ़ पहले था उससे वो पीछे हटना चाहते हैं। तो वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे और हम डिफेंड करेंगे कि जो जजमेंट आपने दी थी उस वक्त 12 जुलाई को, आप उसी जजमेंट पर कायम रहें। बाकी जज साहब जो हैं वो आय बाय शाय कर रहे हैं और चीज़ें तो सारी तकरीबन फिक्स हैं, सिर्फ नाम के लिए ये समाअत की जा रही है। इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान की अदलिया की जो तारीख है वो भरी पड़ी है ना इंसाफियों के साथ। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ जो है वो फ़लस्तीनी वाला सलूक किया जाता है। जैसा कि फ़लस्तीनियों के साथ जब जुल्म ढाए जाते हैं उनकी आंखें भी निकाल दी जाती हैं और कहा जाता है कि भाई आप लोग जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आते। तो इस पर फ़लस्तीनी यही कहते हैं कि हमारी आंख भी निकाल ली, सब कुछ हमारे साथ जुल्म कर दिया, फिर इल्ज़ाम भी हम पर ठहराते हैं। तो अगर आपने लाइव समाअत देखनी हो तो मैंने अपने जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके ऊपर इसका लिंक दिया था सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल का, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज समाअत फिर होगी। इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल जारी रखे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखें कि जब जब फैसल सिद्दीकी साहब 12 जुलाई के फैसले को पढ़ते हैं तो जज जो है आईनी अदालत के जो इस वक्त समाअत कर रहे हैं ये मखसूस नशिस्तों वाले फैसले की, उनके पर जलने लग जाते हैं और वो फैसल सिद्दीकी साहब को जो जजमेंट है वो भी पढ़ने नहीं देते। तो ये पोजीशन है। देखते हैं मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस ट्रांसफ़र कर कर लाए गए हैं वो केस भी चल रहा है। फिर उसमें एक नया पेंडोरा बॉक्स ये भी खुला है कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो हैं सरफराज डोगर साहब, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया है, उन्होंने खुफिया तौर पर रूल्स भी कोई बना लिए हैं, उसका भी चर्चा है, वो भी भांडा फूटा। और बाबर सत्तार साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्होंने भी आज ये बताया कि हमें गेजेटेड नोटिस मिला है उस चीज़ का कि जो खुफिया कानून बनाए गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स बनाए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है। तब तक फुल बेंच नहीं बैठता, तमाम के तमाम जज साहिबान नहीं बैठते तो कानून साजी नहीं हो सकती। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज जो हैं कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, वो बारीक वारदातें डाल रहे हैं। तो देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। जो ही और मज़ीद कोई अपडेट आएंगी फिर आपको हम बताएंगे। बाकी ईरान के हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो शॉर्ट वीडियो अपडेट डाल चुका हूँ, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। आपको एक ख़बर और देता चले जो इस वक्त हॉट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इन है कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र जो है उन्होंने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA को ख़रीदने का फ़ैसला किया है। क्योंकि प्राइवेटाइज़ हुकूमत करना चाह रही है कौमी एयरलाइन को, तो इसमें बाकायदा से फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो डिफेंस मिनिस्ट्री के मातहत और फिर तकरीबन 4 से 5 नीचे महकमों के आता है ये, इनका नंबर फ़ौजी फर्टिलाइज़र का, इन्होंने PIA को लेने के लिए बाकायदा से अपनी जो इंटरेस्ट है वो शो किया है। और SCCP जो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान है, इनको एक ख़त के ज़रिए अपनी दिलचस्पी भी ज़ाहिर की है। और फिर उसके बाद हुकूमत ने जो बिडिंग का प्रोसेस है, जो तकरीबन उसकी डेट्स पूरी हो गई थी, फिर 15 दिन की मज़ीद इसमें तोसी की है ताकि फ़ौजी फर्टिलाइज़र जो है वो भी अपने इसमें कागजात जमा करा सके। लेकिन देखना यह है कि अब फ़ौजी फर्टिलाइज़र PIA को ख़रीदने में कामयाब होगी या नहीं, ये एक अलहदा बात है। इस वीडियो से इतना ही।
ملتے ہیں آپ سے اگلی اپڈیٹ میں، اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہو تو اس کو لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کا جو ساتھ ہے، آپ کی سپورٹ ہے، وہ ہمارے لیے بڑے معنی رکھتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔